अब है? यस। ठीक है, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी तक क्या था, हम लोगों ने इटरेटर्स पढ़े। इटरेटर्स में हम लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। देखो, कंस्ट्रक्टर बनाया, इटर बनाया, नेक्स्ट बनाया, ठीक है, और फिर उसके अंदर कंडीशंस भी लिखी, ठीक है। तो सारी चीज क्या होगी, मैनुअल है, सारी चीज आपको कोड करनी पड़ रही है। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको आप फ्रीक्वेंटली रन कर पा रहे हो। सब कुछ आपको ही डिजाइन करना है, आपको कंडीशन भी डिजाइन करनी है, आपको लूपिंग भी डिजाइन करनी है, आपको स्टॉप कहाँ लगाना है, एंड पॉइंट कहाँ लगाना है, वो भी आपको डिजाइन करना है। सो एवरीथिंग इज ऑन योर हैंड, सब कुछ आपको करना है ना। इसीलिए क्या बनाए गए हैं, जनरेटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। जनरेटर इज वन स्टेप अहेड ऑफ इटरेटर, या आपको उसका अपग्रेडेड वर्जन मान लो, ठीक है। तो पाइथन जनरेटर आर द मोस्ट इजिएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग iterators. Simply speaking, a generator is a function that returns an object that we can iterate over one value at a time. So generator क्या करता है, generator हमको रिटर्न करता है क्या, एक iterator ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम लूप कर सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक रन कर सकते हैं। अभी भी जो हुआ था, इस कोड में भी जो हुआ था, हम लोगों को क्या मिल रहा था, n बार बार रिटर्न में मिल रहा था, या रिजल्ट या फिर 1 हमको आउटपुट में मिल रहा था, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे हो रहा था, नंबर्स नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर जा जाके, या वेरिएबल के अंदर जा जाके, और फिर उसको हमने एक फॉर लूप की तरह इटरेट करा। इसी चीज को करने का एक इजी सॉल्यूशन जो बनाया गया है उसको बोलते हैं जनरेटर्स। तो जनरेटर्स की अगर अपन बात करें, तो अगर हमको जनरेटर क्रिएट करना है, so creating generator in Python is very simple. To create generator, you need to replace return statement from normal function with a yield statement. अभी तक क्या यूज कर रहे थे हम, हर जगह फंक्शंस में हमारे रिटर्न का यूज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिटर्न। रिटर्न। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, यील्ड स्टेटमेंट का, YIELD, ठीक है। तो रिटर्न कुछ A1 कुछ लिख रहे थे, उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, यील्ड लिखेंगे जनरेटर्स में। समझ आया? यस। कोई भी नॉर्मल फंक्शन, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट को हटा के हमने यील्ड लगा दिया, तो क्या बन जाता है, जनरेटर बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है वो, जनरेटर। जनरेटर बन जाता है। So the difference between yield and return statement is that return statement stops or terminates a function entirely. रिटर्न स्टेटमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट जहां लगा वहां पे हमारा फंक्शन टूट जाएगा, वहां पे हमारा फॉर लूप टूट जाएगा, या कुछ भी हमारा फंक्शन से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन yield स्टेटमेंट क्या करता है, while yield स्टेटमेंट parses the function saving all its states and later continues from there on successive call. तो जहां पे मैंने yield लिखा है उसके नीचे भी अगर मैंने कोई लाइन लिखी हुई है तो भी वो उसको कंटिन्यूअसली रन करता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि रिटर्न जहां पे मैंने लगा दिया उसके नीचे मैंने कुछ भी लिखा है, स्टेटमेंट कुछ भी लिखा है, तो वो रन ही नहीं होगा, मेरा कोड रिटर्न पे ही रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन यील्ड में क्या होता है, अगर उसके नीचे भी कुछ लिखा है तो भी हम आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है मेरे पास, अपन उससे समझते हैं, है ना। तो बहुत इजी है, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा। ठीक है, एक जनरेटर बना हुआ है n = 1, यील्ड n+1। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, a = my gen, ठीक है। देखो, हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, माई जनरेटर। इसको कॉल कहाँ से करा है, यहाँ से करा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो ओके। दिस इज द फंक्शन
ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो a इक्वल्स टू माई जनरेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं। अब जैसे हम इसके अंदर जाएंगे तो n इक्वल्स टू 1 है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट तो प्रिंट होगा ही, और यील्ड के अंदर क्या आ गया, 1. 1 आ गया। हमने क्या करा, प्रिंट करा 1 को, ठीक है। और फिर हम वापस से कहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो यील्ड क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न लगा दिया, देखो अगर मैं रिटर्न एन कर रहा हूँ तो देखो इसके नीचे का पूरा कोड लाइट हो गया, मतलब मेरे उसमें विजुअल स्टूडियो में सब हो जाता है, आपके इसमें भी हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने जैसे रिटर्न लिखा तो इसके नीचे का सब कुछ लाइट हो गया, क्योंकि इसको पता है कि रिटर्न के आगे कुछ चलना ही नहीं, चलना जैसे ही नहीं. मैंने रिटर्न लगाया वैसे रुक जाएगा कोड, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस से चेंज करके फिल कर देता हूँ तो देखो वापस से सब नॉर्मल हो गया, ठीक है। समझ आया रिटर्न का और यील्ड का स्टेटमेंट का मीनिंग डिफरेंस। यस. यील्ड क्या करता है, वो रिटर्न करेगा वैल्यू को, लेकिन वापस से उसके आगे बढ़ जाएगा कोड, फिर जैसे रिटर्न करा कर दिया रिटर्न, उसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा वो, ठीक है। तो मल्टीपल आउटपुट देने के काम आता है क्या, यील्ड स्टेटमेंट, समझ आया। और यील्ड से क्या बना सकते हैं हम, जनरेटर बना सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट के क्या यूज हो रहा है, यील्ड हो रहा है, वो क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है, जनरेटर. ठीक है। और जनरेटर क्या है, जनरेटर आर दी इज द इजीएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग इटरेटर्स, इटरेटर्स. है ना। इटरेटर्स तो क्रिएट कर रहे हैं अपन, एक के बाद एक के बाद चलता जा रहा है। इसी को रन करने का एक और इजी तरीका है, फॉर आई इन ए लिखूंगा और प्रिंट आई कर दूं, ठीक है। तो लूप के थ्रू ये 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, मतलब मेरा जो भी आउटपुट ए में आ रहा है वो मैं इस लूप के थ्रू 1 बाय 1 रन कराते जाऊंगा। ओके. समझ आया, यस, बट इसमें एक चीज नहीं समझ आई. क्या n प्लस इज इक्वल टू 1 क्यों किया? वो n इक्वल्स टू n प्लस 1 का ही फॉर्मेट है, ओके. मतलब n इक्वल्स टू n प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके. है ना? समझ आया। यस. इसको भी रन करके देख लो, या. मेरे ख्याल से तो इजी ही है, इसके आगे कुछ